स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास शिक्षक मनोविज्ञान की जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बालक के व्यक्तिगत, यहाँ पर पूछा जा रहा है व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं। कौन सा अध्ययन? तो व्यक्तिगत अध्ययन की बात की जा रही है कि यहाँ बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो पहला है रेटिंग स्केल से नाम से जानते हैं, दूसरा है प्रश्नावली के नाम से जानते हैं, तीसरा है केस स्टडी के नाम से जानते हैं और चौथा विकल्प है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, तो व्यक्तिगत की बात की जा रही है। तो व्यक्तिगत का मतलब होता है कि बालक क्या करेगा, किसी एक घटना, किसी एक परिस्थिति का जब वो गहराई से अध्ययन करेगा तो उसी को बोलते हैं केस स्टडी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा? तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा कि केस स्टडी का मतलब होता है कि इसमें अन्वेषणकर्ता जो होता है वो किसी भी स्थिति को उठा लेगा, किसी भी परिस्थिति का जब गहराई से अध्ययन करेगा तो उसी को बोलते हैं केस स्टडी। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। व्यक्तिगत अध्ययन का मतलब ही होता है केस स्टडी। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो पहला है शिक्षक का, दूसरा विकल्प है बालक का, तीसरा विकल्प है अभिभावक का और चौथा विकल्प है प्रशासक। तो शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य जो योगदान है, मुख्य जो स्थान है किसका है। तो सिंपल सी बात है बालक का है, क्योंकि बात किस की जा रही है? बाल मनोविज्ञान की। जब बाल मनोविज्ञान में किसकी बात की जाती है? बालक की बात की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, बालक। ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि बाल्यावस्था की अवधि है। क्या पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि है 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से ऊपर। जब 0 से 5 वर्ष की बात करें तो हो जाएगा आपका शैशवावस्था। ठीक, 6 से 12 वर्ष क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। और 12 से 18 क्या होगा? किशोरावस्था। और 18 से ऊपर क्या हो जाएगा आपका? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है? बाल्यावस्था पूछा गया है, तो हम यहाँ पर दूसरा विकल्प को लॉक कर देंगे, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की अवधि है। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि मानव का जो विकास होता है वो कब से प्रारंभ होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो मानव का विकास होता है, मानव का जो विकास होता है वो कब से प्रारंभ होता है। तो पूछा जा रहा है मानव विकास का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, दूसरा है शैशवावस्था से, तीसरा विकल्प है बाल्यावस्था से और चौथा विकल्प है कि पूर्व बाल्यावस्था से। तो मानव का जो विकास होता है वो कब से शुरू हो जाता है, कब से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर हम पहला विकल्प लॉक कर देंगे कि गर्भावस्था से मानव का विकास क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने कुछ इजी क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो भंग ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना टाइम लगता है, यानी कि कितना दिन लगता है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे कि गर्भ में बालक को विकसित होने में पूछा जा रहा है कि विकसित होने में कितना दिन लगता है। तो पहला ऑप्शन है 150 दिन लगता है, यानी कि 150। दूसरा ऑप्शन है कि 280 यानी 280 दिन लगता है, तीसरा विकल्प है कि 380 दिन लगता है और चौथा है कि 580 दिन लगता है। ठीक, तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 280 दिन लगता है। कितना लगता है? तो 280 दिन लगता है गर्भ में बालक को विकसित होने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है पूछा जा रहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला है। तो पहला ऑप्शन है समाज होता है बालक की प्रथम पाठशाला, दूसरा है पास पड़ोस, तीसरा ऑप्शन है परिवार और चौथा ऑप्शन है कि विद्यालय। तो क्या पूछा जा रहा है? प्रथम पाठशाला पूछा। तो बालक पहला, जब बालक
पैदा होता है यानी कि जब छोटा रहता है तो सबसे पहला उसका देखभाल करने के लिए उसके पास उसका परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं। तो यहाँ पर प्रथम की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम तीसरा यहाँ पर लगा देंगे परिवार, ठीक है, क्योंकि बालक के सबसे ज़्यादा जो करीब होता है वो उसका परिवार होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। जब तक आप वृद्धि और विकास में अंतर नहीं समझ पाएंगे आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर वृद्धि पूछा जा रहा है, ठीक, कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो वृद्धि का मतलब होता है जो लिमिट समय तक चले, जिसकी कोई समय सीमा हो, और विकास का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं हो, जिसका कोई समय सीमा नहीं हो, जो हमेशा चलता रहे, ठीक। विकास का मतलब होता है जो आदमी जब से जन्म लेता है जब तक वो ये जीवन छोड़ नहीं देता तब तक जो चीज़ सीखता है उसको विकास बोलते हैं। लेकिन वृद्धि का मतलब होता है कि जो कुछ टाइम तक जो चलता है, ठीक है। जैसे बढ़ना हो गया, बच्चा छोटा रहता है तो उसकी कुछ टाइम होता है कि 18 साल 20 साल तक वो बढ़ता है तो वो उसका वृद्धि हो गया। लेकिन जो कुछ वो जीवन में अपने सीखता है वो उसका विकास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर वृद्धि पूछा जा रहा है। तो समझ गए होंगे कि वृद्धि का मतलब क्या होता है, ठीक। तो क्या पूछा जा रहा है कि इसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक पूछा जा रहा है कि वृद्धि को क्या क्या प्रभावित करते हैं। तो पहला है पर्यावरण, दूसरा विकल्प है आहार, तीसरा विकल्प है स्वास्थ्य और चौथा विकल्प है कि ये सभी, ठीक है। तो पर्यावरण, अगर वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अगर आपका पर्यावरण नहीं अच्छा है, आपके आसपास का वातावरण नहीं अच्छा है तो वृद्धि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक। दूसरा है कि आहार, अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं है तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसका भी किस पे प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि पर। और खान पान खराब होगा तो क्या हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, वृद्धि पर पड़ेगा, ठीक है। आप पतले हो जाएंगे, ठीक। तो ये सभी क्या है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक। और हाँ, एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि शिक्षण प्रशिक्षण का वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। अगर यहाँ पर शिक्षण की बात की जाए कि आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए उससे आपकी वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ेगा, आप बढ़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। शिक्षण का और प्रशिक्षण का वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वृद्धि की टाइम टेबल यानी कि लिमिट होती है, उतने टाइम तक वो वृद्धि आपकी चलती है, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है 4 भागों में, दूसरा 5 भागों में, तीसरा विकल्प है 8 भागों में और चौथा विकल्प है कि 10 भागों में, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बांटा गया 4 भागों में, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त, ठीक। तो 4 भागों में बांटा गया, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोहल वर्ग का विकास निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि कोहल वर्ग किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नैतिक विकास से, दूसरा है भाषा विकास से, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर भाषा विकास की बात करें चौमस्की आ जाते हैं, भाषा विकास से क्या होते हैं, रिलेटिव है चौमस्की साथ, ठीक है। और नैतिक विकास से है कोहल वर्ग, सामाजिक विकास से वाइगोत्स्की। और पूछा क्या गया कोहल वर्ग, तो यहाँ पर पहला विकल्प हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को। अगर नैतिक विकास की बात करें तो कोहल वर्ग संबंधित है, भाषा विकास की बात करें तो चौमस्की संबंधित है, सामाजिक विकास की वाइगोत्स्की संबंधित है और इनमें से कोई नहीं है वापस गलत ही। तो आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, ठीक है, वैसे बोला कर देते हैं, तो उस बच्चे की आयु होगी, यानी कि किसी एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है बुद्धि लब्धि, कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 120 हो जाएगी बुद्धि लब्धि उसकी, दूसरा है 80 हो जाएगी, तीसरा विकल्प है 125 हो जाएगी और चौथा विकल्प है 50 हो जाएगी। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है कि मानसिक आयु यानी कि आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इंटू 100, ठीक है। ये है आपके बुद्धि लब्धि का सूत्र। और पूछा क्या जा रहा है
कि बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, तो बच्चे की मानसिक आयु है 5 वर्ष, ठीक है, और वास्तविक आयु कितनी है 4 वर्ष है। इंटू क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो अगर हमें 4 से 100 को काटना हो तो कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि 25 बार जाएगा। और 25 से जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125, ठीक है, क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी उसकी बुद्धि लब्धि, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना, थैंक यू एक्सपर्ट क्लास।